नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। समस्त देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को 75वें स्वतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय हम जुड़ चुके हैं हमारे साथ सुप्रीमो प्रोफेसर भीम सिंह जी। आइए जानते हैं आज के दिवस क्या आम जनता से कहना चाहते हैं और किस तरह से पैंथर पार्टी अब आम जनता के दिलों में जगह बनाकर आने वाले समय में अपनी जीत का लोहा मनवाएगी। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। प्रोफेसर साहब, आज के दिन खास करके आज की बात करें, 75वां स्वतंत्र दिवस है। वीर जवानों की शहादत के बाद आज ये हमें दिन नसीब हुआ, बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद। क्या कहें, आज जनता को क्या कहेंगे अपने माध्यम से सर? ये दिन नसीब हर उस दिन होता है जब हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का झंडा उठाया जाता है, तिरंगा उठाया जाता है और उस पर उत्सव होता है कि हिंदुस्तान का आज़ादी का दिन। उस आज़ादी के दिन को आज थोड़ा सा बदल दिया है इन्होंने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन तो वही है जिस दिन हिंदुस्तान अंग्रेज़ों ने छोड़ा था और इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी हिंदुस्तान के लोगों के हवाले कर दी थी। वही दिन 75 साल हो गए हैं, वही दिन मना रहा है। दिल्ली की लीडरशिप और है, स्टेट्स की कुछ और है और अपने अपने सिस्टम के मुताबिक सभी बना रहे हैं। ठीक है, मोदी जी का अपना स्टाइल है जी। उन्होंने भी मनाया। मैंने 1.5 घंटा भाषण सुना उनका जी। इतना लंबा भाषण मेरे ख्याल में किसी भी लीडर ने 1947 के बाद, मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं भी 1900 मेरे ख्याल 70-75 से सुनता आया हूँ कि कोई प्राइम मिनिस्टर भी आधे घंटे से ज़्यादा बोल रहा है जी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने निकाल दिया। दूसरा, मैं सुनता रहा पूरा 9 बजे तक, जब तक ये तकरीर ख़त्म नहीं होती है। मैं हैरान था, शायद हो सकता है कि मेरी समझने की कमज़ोरी हो या सुनने का कोई प्रभाव हो कि ना तो मैंने इंटरनेशनल फिज़ा पर, सिचुएशन पे कोई बात सुनी, ना ही मुझे पता ये चला कि भारतवर्ष का हिंदुस्तान के प्रति क्या रवैया है। भारतवर्ष का जो वर्ल्ड शांति, वर्ल्ड पीस, शांति हमारा पहला मिशन रहा है और था, उसका क्या रहा हो। मेरे ख्याल में अगर आपने सुना होगा, मैंने भी 1.5 घंटा लगा दिया, तो मुझे ये समझ नहीं आया कि मोदी जी स्वयं अपने और अपनी पार्टी के क्या मैसेज देना चाहते थे आज के दिन। हिंदुस्तान की क्या कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी वर्ल्ड पीस में, इंटरनेशनल पीस में, अफ्रीका में, यूरोप में का हिंदुस्तान की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी। अरब लीग के बारे में, फ़लस्तीनियों के बारे में हिंदुस्तान का क्या रोल था। हमारी दोस्ती यासर अरफात से नहीं थी। इंटरनेशनल लेवल में इंडिया पूरी दुनिया में घूमा हूँ मैं, मोटरसाइकिल से 1967 से लेकर 1973 तक पूरी वर्ल्ड में घूमा हूँ। हर जगह कहता था भाई इंडिया के लीडर जो हैं, कम से कम एक दिन जब आपका आज़ादी का दिन होता है तो हमारी बात करते हैं। तो आज मुझे लगता नहीं है, हो सकता है मेरे सारे दोस्त यहाँ बैठे हों, यू कैन आस्क देम एनीबॉडी, लेकिन मेरे बात मोदी जी की कोई बात समझ नहीं आई और मैं यही इंतज़ार करता रहा कि कब मोदी जी कहेंगे विश्व शांति के बारे में। हमारा मुद्दा जो भारत का था बहुत बड़ा था, बेसिक मुद्दा था। ये मुद्दा था कि आप विश्व शांति और टोटल डिसआर्मामेंट कीजिए, यानी हथियार
खतरनाक हथियार बनाना बंद करो बिल्कुल और शांति के लिए हिंदुस्तान सभी मुल्कों से मिलेगा। जी नॉन लाइन मूवमेंट जो हिंदुस्तान ने कुछ साथियों के साथ मिलकर इंटरनेशनल लेवल पे नॉन लाइन मूवमेंट इतनी जबरदस्त मूवमेंट बन गई थी। कहाँ है नॉन लाइन? आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात हुई। जी मैं बहुत मेरी हो सकता है मेरी सोचने की कमी हो, लेकिन मेरी समझ में आया कि मोदी जी आज क्या मैसेज देना चाहते थे स्वाय अपने और अपनी पार्टी के। जी प्रोफेसर साहब, एक सवाल पूछना चाहूँगी आपसे कि जिस तरह से आज 75 साल हुए पूरे देश को आज़ाद हुए, अंग्रेज़ों से गुलामी से छुटकारा पाए, पर आज भी कुछ ऐसे तबके हैं जो कहते हैं आज भी हम आज़ादी की नहीं बल्कि गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम बात करें होम गार्ड्स की, हाल ही में हमने एक इंटरव्यू किया, होम गार्ड की जो प्रधान है कमला शर्मा जी ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं पर आज भी हम गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर सर? मैं हिंदुस्तान के बारे में अब उन लीडरों को पूछिएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में कहना चाहता हूँ। कहाँ है हिंदुस्तान? यहाँ हमारी 200 साल पुरानी रियासत जम्मू कश्मीर, जिसको हमारे बुजुर्गों ने, डोगरा महाराजा ने एस्टैब्लिश किया था 1846 में। बताइए वो रियासत कहाँ रही? उसका नामो निशान कहाँ रहा? कहीं सुना आपने? इसलिए मैं समझता हूँ कि मोदी जी का एजेंडा मेरी समझ में नहीं आया। हो सकता है और यहाँ पैंथर्स पार्टी के लीडर हैं, इनको पूछ लीजिए, इनकी समझ में आया है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात करें, ये कीजिए कि आज मोदी जी का एजेंडा क्या था, अपने भाषण में क्या कहना चाहते थे। जी उन्होंने नॉन अलाइनमेंट का मूवमेंट का नाम लिया, जिसकी इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी हिंदुस्तान की। ना उन्होंने विश्व शांति की बात की, ना हमने कहा कि हमने विश्व स्तर पर आर्मामेंट यानी बंदूक हथियारबंदी बंद हो। ना हथियारबंदी आई, ना नॉन अलाइन मूवमेंट आई। हमारी फॉरेन पॉलिसी का नामो निशान ही कहीं नहीं है। आज तो वो सिर्फ ऐसा लगता था कि वो सिर्फ गुजरात से लेकर आसाम तक ही बोल रहे थे। मैं ज़्यादा नहीं कर चाहता हूँ, मेरी बात समझ आई नहीं जी। आज मोदी ने तकरीर क्या की जी। हो सकता है मैं समझ नहीं सका हूँ, लेकिन आप किसी को जरूर पूछ रहा हूँ कि उन्होंने जो भारत की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, हथियार बंद करो दुनिया में। आज एक बात हुई, हथियार का नामो निशान आया। हाँ, ये था कि इंडिया की नॉन लाइन मूवमेंट है कि इंडिया और वो देश मुल्क जो शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, वो साथ चलें। कोई नाम कोई साफ तौर पर कहें, प्रधानमंत्री जी ने जो स्पीच दिया आप उससे मुतफक नहीं है, यानी वो चीजें। जी मुझे पूछिए, अगर आप प्रधानमंत्री जी को पूछेंगे और उन्हें पता चलेगा कि उनकी स्पीच क्या थी, मेरे ख्याल में वो खुद भी उस स्पीच से मुतफिक नहीं होंगे। वो क्या कहना चाहते थे, क्या मैसेज देना चाहते थे, लेकिन ये ठीक नहीं है। ये ऐसी खतरनाक तकरीर हिटलर ने दी थी दुनिया की दूसरी जंग से पहले। हिटलर भी तुलना क्या कर रहे हैं मोदी साहब के हिटलर भी इलेक्टेड था, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था लोगों का, इलेक्टेड अपने हेड ऑफ स्टेट बना जर्मनी का। बाद में क्या क्या हुआ। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं सर? क्या आप तुलना कर रहे हैं मोदी जी की हिटलर के साथ? नहीं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि जहाँ तक कि मेरे समझने का ताल्लुक है कि दुनिया में किन किन लोगों ने ऐसा कदम उठाया और क्यों उठाया। हिटलर भी बड़ा डेमोक्रेटिक था, उसी पार्टी भी डेमोक्रेटिक थी। सर, पैंथर पार्टी की बात करें तो आने वाले समय में पैंथर पार्टी क्या
लोगों के दिलों में जगह बना पाएगी, क्योंकि हर मुद्दे को पैंथर पार्टी आज उजागर करी, चाहे मुद्दा महंगाई का हो, चाहे मुद्दा बेरोजगारी का है, चाहे मुद्दा हमारे युवाओं का हो। क्या वो विश्वास जता पाएगी आम जनता पर, जिस तरह से प्रचंड बहुमत जताया आम जनता ने भाजपा पर? मैं कहता हूँ भाजपा ने जो जिताया, और कश्मीर के लोग भी। सिर्फ आप जम्मू की बात कर रहे हो, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे जम्मू कश्मीर, तो कश्मीर में और पॉलिटिकल पार्टियां, भाजपा कहाँ पहुंची वहाँ? अंदर घुस भी गई आज तक। तो जम्मू को देखा जाए सर, जम्मू की बात की जाए। नहीं, मेरी रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख है आज भी। इन्हें बात करूंगा मैं तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करूंगा। मैं जम्मू स्टेट का पैंथर पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ, रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने आज जो भी भाषण किया है, मैं उससे मुत्फिक नहीं हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मोदी जी अगर खुद उस भाषण को सुनेंगे कि उन्होंने क्या कहा है, मेरे ख्याल में खुद ही परेशान होंगे कि विश्व शांति में के बारे में कहा, डिसआर्मामेंट के बारे में क्या कहा, हमारी नॉन अलाइन मूवमेंट जो थी उसके बारे में क्या कहा, जो पूरे हिंदुस्तान की। ये मूवमेंट कोई एक पार्टी या कांग्रेस पार्टी की नहीं थी। ये मूवमेंट जो थी ये लोगों असेंबली और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने मिलके इस मूवमेंट को खड़ा किया था। तो आज मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि मोदी जी उस मूवमेंट को, उस आंदोलन को जो हिंदुस्तान का है, विश्व शांति के लिए, एकता के लिए, भाईचारा के लिए, उन्नति के लिए, वो हम भूल ही गए। जी, धन्यवाद प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये थे हमारे साथ सुप्रीमो प्रोफेसर भीम सिंह जी। साफ तौर पर कहीं ना कहीं इनका कहना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज संबोधित किया आम जनता को, देशवासियों को, पर कहीं ना कहीं उससे मुतफिक नहीं है। और इनका ये भी कहना है कि अगर प्रधानमंत्री जी खुद अपनी स्पीच सुनेंगे तो कहीं ना कहीं वो खुद परेशान होंगे कि आखिर स्पीच दी तो किस लिए दी और कैसी स्पीच दी है। सबसे बड़ा सवाल यह कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और जो विश्व शांति की बात थी वो प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं भूल गए हैं, जो कि याद रखना हर एक देशवासी के लिए, इवन के प्रधानमंत्री जी के लिए भी जरूरी है। जी, हमारा इंडो अरब रिलेशन, इंडो अरब मुस्लिम कंट्री 56 कंट्रीज हैं दुनिया में, उन्हें यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, उन्हें थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। उनके बारे में, मेल जोल के बारे में, जो आज तक हर एरा में भाजपा जी ने भी उनको कायम रखा था। अब जो बीजेपी की लीडरशिप ने खुद कायम रखा था, वाजपेयी जी ने खुद कायम रखा था, आज मैं सोचता हूँ कि पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती है ये बात। इसका जवाब वही दे सकते हैं, मुझे मिलेंगे तो जरूर पूछूंगा क्या बात हुई, भूल गया। चलिए दर्शकों, अपने सुझाव, अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि जो प्रोफेसर भीम सिंह जी के साथ आज वार्ता हुई और जो उन्होंने बताया कि आज मोदी जी की जो स्पीच है उससे कितने मुत्तफिक, क्या कितने नहीं, क्या इनका कहना सही है या नहीं, अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।